नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए सफर में एक नई प्रेरणा के साथ। चलिए आज बात कर लेते हैं मनुष्य के कर्म और उसके फल की। जीवन में मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही मन की चिंताओं से होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसके साथ तुरंत परिणाम की अपेक्षा को जोड़ लेते हैं। हमने अभी कुछ काम किया और हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि बस उसका फल हमें तुरंत ही मिल जाए। यही अपेक्षा धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और हमारे कर्म की शुद्धता को कम कर देती है। ऐसे में भारतीय दर्शन का एक अमूल सिद्धांत जो मैं आपको देने जा रही हूँ वह है हमें जीवन का सही मार्ग दिखाना। कर्म करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। हमारे हिंदू शास्त्रों में बहुत ही अच्छी लाइन मैंने बचपन से सुनी है और मुझे ये अंदर तक प्रभावित करती रही है कि हमें केवल अपने कर्मों पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए। फल तो ऊपर वाले की इच्छा है, वो जल्दी भी देगा या थोड़ा रुक करके भी देगा, लेकिन फल देगा जरूर। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल पर तो ऊपर वाले का अधिकार है। इसका अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका आशय यह है कि परिणाम हमारे पूर्ण नियंत्रण में नहीं होता। परिस्थितियां, समय और ईश्वर की योजना ये सभी मिलकर परिणाम को तय करते हैं। इसलिए हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। हम किसी भी काम को शुरू करने के पहले उसके फल का प्रतिरूप अपने सामने रख लेते हैं और एक आशा लगा बैठते हैं कि बस हम जैसे ही काम शुरू करेंगे उसका फल हमें तुरंत मिल जाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और यही आशा हमें निराशा की ओर ले भी जाती है। जब व्यक्ति फल की चिंता में उलझा रहता है तो वह या तो भय में जीता है या अत्यधिक अपेक्षाओं में। असफलता का डर उसे कमजोर बना देता है और सफलता की लालसा उसे अधीर। इसके विपरीत जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। वह जानता है कि उसका कर्तव्य है पूरी ईमानदारी से प्रयास करना, अपने काम को अंजाम देना, ना कि परिणाम की गणना करना। परिणाम देना तो ऊपर वाले के हाथ में है, वह जरूर देगा। तो जब परिणाम देने वाला कोई और है तो हम परिणाम की चिंता क्यों करें। उदाहरण के लिए किसान का उदाहरण हम ले लेते हैं। इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कि खेत में बीज बोते समय यह चिंता नहीं करता कि फसल कब और कितनी होगी। वह मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है और प्रकृति पर भरोसा रखता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में करते हुए विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर सही समय आने पर उचित फल अवश्य देगा। फल की चिंता छोड़ देने से कर्म बोझ नहीं रह जाता बल्कि आनंद बन जाता है। कार्य में पूर्ण एकाग्रता आती है और व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ता है। ऐसे कर्म में अहंकार नहीं होता और ना ही निराशा। यही कारण है कि निस्वार्थ कर्म करने वाले लोग जीवन में अधिक संतुष्ट और शांत दिखाई देते हैं। कहते हैं ना कि वह व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान होता है जिसके पास संतुष्टि का धन होता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म के परिणाम की चिंता नहीं करता उसके पास यह धन होना स्वाभाविक होता है। यह भी तय है कि ईश्वर कर्म का फल तुरंत नहीं देता। कुछ प्रयास, कुछ समय बाद, कुछ संघर्षों के बाद ईश्वर हमारी सुनता है। ईश्वर कभी भी किसी के परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। वह देर कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं करता। इसलिए धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करते रहना जीवन की सच्ची सफलता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने कार्यों में असफल रहे होंगे या लगातार असफल होते जा रहे होंगे और निराशा में डूब चुके होंगे। ये उन्हीं के लिए है कि आप परेशान मत होइए। आप अपने कर्म को लगातार करते रहिए और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ईश्वर आपके कर्मों का फल बहुत अच्छे से देगा।
अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि कर्म करना हमारा धर्म है और फल देना ईश्वर की कृपा। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए, तभी जीवन सरल और शांत और सार्थक बनता है।